नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि जल्द ही मैं रीट स्पेशल के बारे में भी कुछ आप लोगों को वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आपने अगर रीट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें इन्वायरमेंट का एक सिलेबस है जिसमें लिखा गया है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका हेरिटेज ऑफ राजस्थान, अर्थात जिसमें फोर्ट, प्लेस और माउंटेन्स हैं। दूसरा है आपका फेयर्स, तीसरा है आपका फेस्टिवल्स, चौथा है आपका फॉल्क आर्ट ऑफ राजस्थान, चौथा है आपका पेंटिंग ऑफ राजस्थान, अगला है आपका फॉल्क डांस एंड फॉल्क ड्रामा ऑफ राजस्थान, लोक देवता और लोक संत, और आगे आपका फॉल्क म्यूजिक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान एंड हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान, अगला है ड्रेस एंड आर्म्स ऑफ राजस्थान, और आगे आपका है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ राजस्थान। ये आपके आर्ट एंड कल्चर जो है, आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है वो आपका टॉपिक है, जिससे कि 100% ये है कि 1 से 2 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आपका मेला है, राजस्थान के प्रमुख मेले जो आपके सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख मेले, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के प्रमुख मेले कौन से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका बेड़ेश्वर धाम मेला, सबसे पहले आपका है बेड़ेश्वर धाम मेला जो कि राजस्थान के डूंगरपुर में लगता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन मेला कहाँ पर लगता है, उसके अंदर की बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अंदर की बातों को आप सुन सकते हो, नहीं तो सामान्य रूप से आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे इस चीज़ को बेसिक तौर पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेड़ेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, आपके डूंगरपुर में। इसकी कुछ खास बातें हैं कि यह मेला सोममाई और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है और इस मेले को बांगड़ या पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहते हैं। तो बेड़ेश्वर मेला का अन्य नाम क्या है, बागड़ का पुष्कर, ठीक है, बागड़ का पुष्कर मेला या आदिवासियों का भी मेला कहते हैं। और यहाँ पर अगर बेड़ेश्वर धाम प्रचलित क्यों है, तो आपने पता है कि संत माओ जी जो कि राजस्थान के एक प्रमुख संत थे, उन्हें, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बेड़ेश्वर धाम में, ठीक है। तो उन्हीं की स्मृति में यहाँ पे बेड़ेश्वर धाम मेला लगता है। और बेड़ेश्वर धाम मेला कहाँ पे लगता है, तो राजस्थान के डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में बेड़ेश्वर धाम मेला लगता है। अगला मेला है जिसका नाम है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अम्बा मेला कहाँ पे लगता है, राजस्थान के बांसवाड़ा में। इसकी प्रमुख बातें क्या है, तो यह मेला चैत अमावस्या को भरता है, भरता का मतलब लगता है, और इस मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मेला है जिसका नाम है घोटिया अम्बा मेला, ठीक है, घोटिया अम्बा मेला जो कि बांसवाड़ा में लगता है, और इस मेला को क्या कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है। अगला मेला है जिसको हम कहते हैं भूरिया बाबा या गोतमेश्वर मेला, जो कि आपका अरोड़ या प्रतापगढ़ में लगता है। अरोड़ प्रतापगढ़ में लगता है, ये भी आपके राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जिसको भूरिया बाबा या गोमतेश्वर मेला कहते हैं। और यह मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है, और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। आपने पता होना चाहिए कि राजस्थान की प्रमुख जनजाति जिसका नाम है मीणा, तो मीणा जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आपका भूरिया बाबा या गोमतेश्वर मेला को, जो कि अरोड़ प्रतापगढ़ में लगता है। अगला मेला है आपका चैत माता का मेला, जिस जो आपके सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। चैत माता का मेला सवाई माधोपुर में लगता है, और यह मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, और इस मेले को कंजर जाति का कुंभ कहते हैं, ठीक है। कंजर जाति का कुंभ किसे कहा जाता है, आपका चैत, ठीक है, माता का मेला जो कि सवाई माधोपुर में लगता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आपका चैत माता का मेला लगता है, और चैत माता मेला को कंजर जनजाति का मेला कहते हैं। और यह कब लगता है, तो आपका माघ कृष्ण चतुर्थी को इस मेला ये लगता है। अगला मेला है आपका गौर का मेला। गौर का मेला राजस्थान के सिरोही में लगता है, और यह मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है, और इस मेले को गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, ठीक है। गौर का मेला को गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, और यह कब लगता है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है, और यह राजस्थान के सिरोही जिले में लगता है। अगला मेला है आपका सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो है केलवाड़ा बाड़ा, राजस्थान का एक क्षेत्र है केलवाड़ा बाड़ा, ठीक है, केलवाड़ा बाड़ा में लगता है, और यह मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, और इस मेला को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। इस मेला को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, और हड़ौती अंचल का यह सबसे बड़ा मेला है। हड़ौती अंचल जो कि एक क्षेत्र है वह उसका क्या है, सबसे बड़ा मेला है।
देखिए इस टॉपिक में आपने बेसिक तौर पे आपने देखा होगा कि आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ राजस्थान के जनजातियों के बारे में भी आपको जानना है, तो कुछ विशेष जनजातियां आपको इस मेले के तहत ही पता चल जाएंगी और साथ ही साथ राजस्थान के कुछ जिले के बारे में आपको पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से ठीक है देखने की कोशिश करिएगा। अगला मेला आपका पुष्कर मेला। इसको कौन नहीं जानता है, पुष्कर मेला सभी लोगों को पता है कि यह पुष्कर में अजमेर, जो कि पड़ता है अजमेर, राजस्थान के अजमेर का एक क्षेत्र है पुष्कर, वहां पर लगाया जाता है। और यह मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा यह मेला है और इस मेले के साथ साथ पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है। इस मेले को तीर्थों का मामा कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि राजस्थान में तीर्थों का मामा मेला किसे कहा जाता है, तो पुष्कर मेला को कहा जाता है। और पुष्कर कहाँ पे लगता है, आपका अजमेर में। और पुष्कर क्या एक राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ठीक है, और यह कब लगता है, आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अगला आपका मेला है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत, जो कि बीकानेर के आसपास पड़ता है। ठीक है, बीकानेर जिले के पास में पड़ता है कोलायत, वहाँ पे कपिल मुनि का मेला लगता है। यह मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसका मुख्य आकर्षण जो केंद्र है वो है कोलायत झील। ठीक है, कोलायत झील इसका है। तो यहाँ पे कोलायत झील पे क्या किया जाता है, दीपदान किया है। जैसे हमारे यहाँ गंगा आरती होता है, ठीक है, या आपने देखा होगा देव दीपावली के समय में खास करके लोग गंगा किनारे जाकर दीप जलाते हैं, तो वह एक आकर्षण का केंद्र बनता है। तो उसी प्रकार से बीकानेर में जो कोलायत झील है उसके पास लोग क्या करते हैं, जाकर दीपदान, ठीक है, वहाँ पे दीपक जलाते हैं, तो जो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ पर बात करें कि इसका कपिल मुनि मेला, तो कपिल मुनि जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, जंगल प्रदेश सबसे पहले यहाँ बड़ा मेला कहलाता है। ठीक है, जंगल प्रदेश का यह क्या होता है, सबसे बड़ा मेला कहलाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कपिल मुनि मेला, ठीक है, जो कि कोलायत झील के पास लगता है। और कोलायत झील कहाँ पे, बीकानेर में है। और यहाँ पर अगर कहा जाए कि जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आपका कपिल मुनि मेला। और यह कपिल मुनि वही है जिन्हें हम आपसे पूछा था कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि, तो उनसे संबंधित ये आपका मेला लगता है। अगला मेला है आपका साहवा का मेला। साहवा का मेला जो राजस्थान के चूरू क्षेत्र में लगता है। ठीक है, साहवा का मेला जो कि राजस्थान के चूरू क्षेत्र में, तो यह भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, अगला मेला आपका चंद्रभागा मेला। ठीक है, चंद्रभागा मेला जो है झालरापाटन, जो कि झलवाड़ा, राजस्थान के झलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, झालरापाटन वहाँ पर पड़ता है। तो यह भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होता है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मालवी नस्ल का व्यापार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रभागा मेला कहाँ पे, तो झलवाड़ा के आपके झालरापाटन में लगता है। अगला मेला है आपका भरतहरी का मेला। भरतहरी का मेला जो कि अलवर आपने जाने होंगे, अलवर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, अलवर में लगता है भरतहरी का मेला। और यह मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है और इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भरतहरी की तपोभूमि पर होता है। भरतहरी की तपोभूमि के कनफट्टे नाथों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। ठीक है, भरतहरी की जो तपोभूमि है उसे क्या कहता है, कनफट्टे नाथों की तीर्थ भूमि। और मत्स्य क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला है। तो भरतहरी का आपने कहानी सुना होगा, ठीक है, तो उनसे संबंधित आपका भरतहरी का मेला और कहाँ पे, राजस्थान के अलवर में लगता है। और यह क्या होता है, इसमें बेसिक तौर पे कनफट्टे नाथ जो अपने कानों को छिदवाए रहते हैं उन्हें कनफट्टे नाथ कहते हैं, तो उनकी तीर्थ स्थली कहा जाता है। अगला आपका रामदेव मेला। रामदेव मेला जो कि आपके रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर में लगता है और इस मेले का आयोजन रामदेवरा में जो आपका पोखरण है, रामदेवरा के आसपास ही आपका पड़ता है पोखरण, जहाँ पे आपने पता है पोखरण में परीक्षण होता है और पोखरण किसके अंतर्गत आता है, जैसलमेर के आसपास आता है। तो इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक संस्कृति भी आ गई कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ संप्रदाय के महिलाओं के द्वारा। और यह मुख्यतः कहाँ पे फेमस है, आपके राजस्थान के जैसलमेर में, या आप रामदेवरा या पोखरण का नाम कह सकते हो। और रामदेवरा मेला कहाँ पे लगता है, आपके रामदेवरा जैसलमेर में। अगला मेला है आपका बीजासड़ी माता का मेला। बीजासड़ी माता का मेला जो है लाल सोटा, जो कि दौसा नामक क्षेत्र में लगता है। यह मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। अगला मेला आपका कजली तीज का मेला। कजली तीज का मेला जो है बूंदी, राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बूंदी, वहाँ पे लगता है। और यह मेला कब लगता है, आपका भाद्र कृष्ण की तृतीया को लगता है। भाद्र कृष्ण की तृतीया को कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। अगला मेला आपका मंचकुंड तीर्थ मेला। मंचकुंड तीर्थ मेला जो है धौलपुर में लगता है, राजस्थान के धौलपुर में। और यह मेला अश्विनी शुक्ल पंचमी को लगता है और इस मेले को
तीर्थों का भांजा कहते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि किस मेला को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो मंचकुंड के मेले को हम क्या कहते हैं, तीर्थों का भांजा कहते हैं, और जो कहाँ पे लगता है, आपके राजस्थान के धौलपुर में। अगला मेला आपका वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला जो है मंडौर, जो जोधपुर के आसपास पड़ता है आपका मंडौर, और वहाँ पे लगता है आपका वीरपुरी का मेला। और यह मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को लगता है, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में श्रावण कृष्ण पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। और इसी नाग पंचमी के अवसर पर वीरपुरी का मेला कहाँ पे लगता है, मंडौर, और मंडौर कहाँ पड़ता है, आपके जोधपुर में। ठीक है, अगला मेला आपका लोटियों का मेला। लोटियों का मेला भी मंडौर जोधपुर में लगता है, और यह मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को लगता है। अभी मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को लगता है, और यह मंडौर जोधपुर में लगता है। अगला मेला है डोल मेला, जो कि 12 में लगता है, और यह मेला भाद्र शुक्र की एकादशी को लगता है। और इस मेले को श्री जी का मेला भी कहा जाता है, श्री जी का मेला। तो आपसे पूछा जा सकता है श्री जी का मेला किसे कहा जाता है, तो डोल मेला कहा जाता है, और यह कहाँ पे लगता है, 12 में, बांद्रा में आपका यह मेला लगता है। अगला मेला आपका फूल डोल का मेला। ठीक है, फूल डोल का मेला कहाँ पे लगता है, तो शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है जैसे शाहपुरा, वहाँ पे फूल डोल का मेला लगता है, और यह मेला चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण पंचमी को लगता है। ठीक है, तो फूल डोल का मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण पंचमी को, और यह कहाँ पे लगता है, भीलवाड़ा। और एक सामान्य क्षेत्र की बात पूछेगा तो आपका शाहपुरा में यह मेला लगता है। अगला मेला है आपका अन्नकूट मेला। ठीक है, अन्नकूट मेला जो कि राजमंद में लगता है, और नाथ संप्रदाय द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है अन्नकूट मेला राजमंद में। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो यह कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है, और अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है अन्नकूट, जैसे आपने पता है ना, हमारे यहाँ गोवर्धन जब पूजा होता है तो वहाँ पे क्या अन्नों को कूटा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा, और वहाँ पे क्या क्या आता है, अन्नकूट मेला। और अन्नकूट मेला, ठीक है, जो आपका कहाँ पे लगता है, राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद नाथ द्वार है राजसमंद, ठीक है, वहाँ पे अन्नकूट मेला लगता है, और इसी मेला को हम लोग क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला मेला आपका भोजन थाली परिक्रमा मेला। ठीक है, भोजन थाली परिक्रमा मेला, यह भरतपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कामा। ठीक है, तो भरतपुर के क्षेत्र में कामा में लगता है, और यह शुक्ल दूज को लगता है। हम लोग भैया दूज का नाम सुनते हैं, ठीक है, तो उसी को शुक्ल दूज, तो यह मेला भाद्र शुक्ल दूज को लगता है। ठीक है, और कहाँ पे, भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा, जो कि भरतपुर के अंतर्गत आता है। अगला मेला श्री महावीर जी का मेला। ठीक है, श्री महावीर जी का मेला जो है चांदनपुर, जो कि करौली में पड़ता है। ठीक है, चांदनपुर करौली के अंतर्गत आपका श्री महावीर जी का मेला लगता है। यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाख कृष्ण दूज को लगता है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मेले के दौरान वीरेंद्रनाथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। तो आपसे पूछा जाए, जैसे आपने पता है महावीर जी का संबंध किससे है, महावीर स्वामी का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन है, श्री महावीर जी मेला, जो कहाँ पे लगता है, चांदनपुर करौली में। ठीक है, चांदनपुर करौली में। अगला मेला आपका ऋषभ देव जी का मेला। ठीक है, ऋषभ देव जी का मेला धुलेव में लगता है, और धुलेव कहाँ पड़ता है, आपके उदयपुर में। तो यहाँ पे ऋषभ देव जी के मेले की बात करें तो यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को या शीतलाष्टमी को लगता है, और यहाँ पे जी की केसरिया जी, आदिनाथ जी और धुलेव जी और काली जी आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऋषभ देव का मेला कहाँ पे लगता है, तो आपका धुलेव, धुलेव कहाँ पड़ता है, आपके उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। अगला मेला आपका चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा, जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, तिजारा। ठीक है, तो चंद्र प्रभु का मेला कहाँ पे लगता है, अलवर तिजारा में, और यह मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, और इस मेले का भी संबंध किससे, जैन धर्म से। ठीक है, तो चंद्र प्रभु का भी मेला किससे संबंधित, आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला मेला आपका बाड़ा पदयुपुरा का मेला। तो बाड़ा पदयुपुरा का मेला कहाँ पे लगता है, आपके जयपुर में, और इसका संबंध किससे, आपके जैन धर्म का यह मेला है, बाड़ा पदयुपुरा का मेला, जो कि जयपुर में लगता है, और यह जैन धर्म का मेला है। अगला मेला है आपका रंगीन फव्वारों का मेला। ठीक है, रंगीन फव्वारों का मेला, जो कि भरतपुर के डींग में लगता है। ठीक है, और यह फागुन पूर्णिमा को लगता है। अगला मेला जो आपका डाडा पंपा राम का मेला। ठीक है, डाडा पंपा राम का मेला, यह विजयनगर के श्री गंगानगर क्षेत्र में लगता है, श्री गंगानगर क्षेत्र के विजयनगर में लगता है, और यह मेला फाल्गुन महीने में लगता है। ठीक है, डाडा पंपा रामा मेला फाल्गुन महीने में लगता है। अगला मेला आपका है बूढ़ा जोहड़ का मेला। बूढ़ा जोहड़ का मेला, ठीक है, डाबला, राय सिंह नगर और श्री गंगानगर। ठीक है, इन तीनों स्थानों पर लगता है, डाबला, राय सिंह नगर और श्री गंगानगर में लगता है बूढ़ा जोहड़ का मेला, और यह श्रावण अमावस्या को लगता है। मुख्य रूप से यह मेला श्रावण अमावस्या को लगता है।
अगला मेला है आपका वृक्ष मेला, जिसको हम लोग खेजड़ी मेला के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर में ना एक जिला भी है खेजड़ी वाला। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में एक जिला है खेजड़ी वाला, और वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष के कारण खेजड़ी के वृक्ष की अधिकता के कारण वहाँ पर उसका नाम रखा गया खेजड़ी का मेला। ठीक है, और यह भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है जिसमें वृक्षों के महत्व को बताया जाता है, और यह लगता कब है आपका भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग वृक्ष मेला या खेजड़ी या कहाँ पे लगता है आपके खेजड़ी में, और खेजड़ी कहाँ पड़ता है आपके जोधपुर के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र क्या है वृक्ष मेला है, कहाँ पे लगता है राजस्थान के जोधपुर में, और किस गाँव में, तो आपके खेड़ी गाँव में या खिजड़ली गाँव में। और यहाँ पे जो समुदाय लोग मेला को लगाते हैं ना, उस समुदाय को हम कहते हैं बिश्नोई समुदाय। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिश्नोई जो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान, और किस जिले में पाई जाती है, तो आपके जोधपुर में बिश्नोई जनजातियां पाई जाती हैं। अगला मेला जो है आपका डिंगी कल्याण जी का मेला। ठीक है, डिंगी कल्याण जी का मेला कहाँ पे लगता है, टोक में। तो यहाँ पे कल्याण जी विष्णु के अवतार को मनाया जाता है। कल्याण जी का मेला अमावस्या बैसाख को लगता है, श्रावण अमावस्या बैसाख को लगता है। तो यहाँ पे कल्याण जी बेसिक तौर पे राजस्थान में किसे कहा जाता है, विष्णु के अवतार को कल्याण माना जाता है। ठीक है, विष्णु के अवतार को कल्याण माना जाता है, और इनका मेला कब लगता है, श्रावण अमावस्या को बैसाख में लगता है, और कहाँ पे, टोक में। अगला मेला जो है आपका गलता तीर्थ का मेला। गलता तीर्थ का मेला जो है जयपुर में लगता है, और यह मेला मार्गशीर्ष एकम को भरता है, और रामानुजम संप्रदाय का, ठीक है, यहाँ पे रामानुजम का आपने नाम सुना होगा, रामानुज का, और उनके संप्रदाय का प्रधान पीठ लगता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है गलता तीर्थ का मेला कहाँ पे लगता है, तो राजस्थान के जयपुर में लगता है, और किस संप्रदाय का मेला है, तो आपका रामानुज संप्रदाय का। अगला मेला आपका माता कुंडालिनी का मेला। तो माता कुंडालिनी का मेला कहाँ पे लगता है, आपके चित्तौड़गढ़ में, और यह चित्तौड़गढ़ के रश्मिक नामक स्थान पे लगता है। मातृकुंडिका स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मतलब कि जहाँ पे माता कुंडलिका का मेला लगता है वहाँ पर उस स्थान का नाम क्या है, मातृकुंडिका, और मातृकुंडिका को क्या कहता है, राजस्थान का हरिद्वार। तो आपसे पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो मातृकुंडिका। ठीक है, कुंडिका को क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, और यह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ की आपका माता कुंडलिया मेला लगता है। अगला मेला आपका गढ़गौर मेला, ये काफी प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, राजस्थान का काफी प्रसिद्ध मेला है गढ़गौर मेला, और जो कहाँ पे लगता है, आपके जयपुर में लगता है, और यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। जयपुर का गढ़गौर मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, बिन ईश्वर की गवर जैसलमेर की प्रसिद्ध, और जैसलमेर की गढ़गौर सावरा चैत्र शुक्ल की चतुर्थी को इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है गढ़गौर मेला कहाँ पे, राजस्थान में, और राजस्थान के किस जिले में, तो आपके जयपुर में लगता है, जो कि यह मेला, ठीक है, पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। अगला आपका रानी सती का मेला। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। ठीक है, राजस्थान का एक क्षेत्र है झुंझुनू। ठीक है, जहां से आपने सुना होगा अरे यहीं से आपने नहीं सुना होगा कि झुंझुनू का, ठीक है, राजस्थान में आपका मेला लगता है रानी सती का मेला। और यहाँ पे अगर बात करें तो यह मेला भाद्रपद अमावस्या को लगाया जाता है, और इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत 1988 को रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रानी सती का मेला, ठीक है, यहाँ पे सती का मेला बेसिक तौर पे किसके लिए, तो सती प्रथा से संबंधित था, जिसके कारण इसके कारण इस मेले को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। कब, 1987 के अधिनियम के तहत 1988 में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में सती प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया था, सती प्रथा निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1987 में, और इसे लागू कब किया गया, 1988 में। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि रानी सती का मेला कहाँ पे लगता है, तो आपके झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में लगता था, जिसे 1988 में, ठीक है, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अगला मेला है आपका त्रिनेत्र गणेश मेला। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मेला जो है रणथंभौर और सवाई माधोपुर में लगता है, और यह मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ठीक है, और अगला मेला आपका चुंदी तीर्थ का मेला। चुंदी तीर्थ का मेला कब लगता है, आप कहाँ पे लगता है, जैसलमेर में, और श्री गणेश जी से संबंधित यह मेला हिरण्य गणपति मंदिर बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की शेर पर सवार दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंदी तीर्थ का मेला जो कि लगता है कहाँ पे, हिरण्य गणपति, जो कि आपके जैसलमेर के अंतर्गत आता है, और इसी पर एकमात्र स्थान है जहाँ पे गणेश जी को चूहे के स्थान पे, कहाँ पे, शेर पर, ठीक है, शेर की सवारी दिखाया गया है। तो चुंदी तीर्थ का मेला जैसलमेर में लगता है, जो कि गणेश जी से संबंधित है। अगला मेला है आपका मानगढ़ धान का मेला। ठीक है, और यह कहाँ पे लगता है, बांसवाड़ा में। मानगढ़ धान का मेला कहाँ पे लगता है, बांसवाड़ा में, और यह मेला अश्विनी पूर्णिमा को लगता है,
और गोविंद गिरी की स्मृति में इस मेला को लगाया जाता है। ठीक है, गोविंद गिरी की स्मृति में इस मेला को लगाया जाता है, मानगढ़ धान का मेला, जो कि बांसवाड़ा में, और किसकी स्मृति में, गोविंद गिरी की स्मृति में। अगला मेला आपका खेतला जी का मेला। ठीक है, खेतला जी का मेला। ठीक है, और ये कहाँ पे लगता है, आपके पाली में। और यह कब लगता है आपका यह मेला, चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। और यहाँ पर आइए आपके कुछ प्रमुख आपके रहे, ठीक है, राजस्थान के मेले। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये राजस्थान के प्रमुख मेलों का यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं तथा पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे ही बने रहें, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उसका मैं आपको वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। और आपका अगर सपोर्ट मिला तो आगे के अन्य टॉपिकों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि रीट स्पेशल से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।